सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है और क्या क्या इसके प्रिंसिपल होते हैं या किस तरीके से इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं, यानी इसके क्या प्रोसीजर होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या होता है। तो जेल मीन्स यूज एज अ मीडियम। यहाँ पे जो हम लोग जेल यूज करेंगे इसको हम लोग एज अ मीडियम की तरह यूज करेंगे। इसके पहले हमने जो इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा था उसमें अपने, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले उस वीडियो को आप देख लो, उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, बेसिकली एक तरीके की सेपरेशन टेक्निक होती है। तो यानी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी सेपरेशन टेक्निक यूज करने वाले, यहाँ पे हम लोग जेल को एज अ मीडियम की तरह यूज करेंगे और इसी की मदद से जो भी मॉलिक्यूल है उनका सेपरेशन करेंगे। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टाइप ऑफ सेपरेशन टेक्निक in which molecule are separated under electric field through a gel that contain small pores। तो जो हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है वो एक तरीके की सेपरेशन टेक्निक होती है जिसमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेपरेट आउट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जिसमें हम लोग जेल का यूज करते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इट इज यूज टू सेपरेट मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड चार्जेस। तो यहाँ पे जो हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज करते हैं इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन के लिए, जैसे कि हमारा आरएनए हो गया, डीएनए हो गया या फिर प्रोटीन हो गया। और ये जो सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अपने साइज के बेसिस पे या फिर चार्ज के बेसिस पे सेपरेट होते हैं। इन दिस मेथड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेल यूज बट मोस्टली एग्रोस जेल यूज। तो इस मेथड में हम लोग बहुत सारे जेल यूज करते हैं लेकिन ज़्यादातर एग्रोस जेल का यूज किया जाता है। अदर जेल जैसे कि हमारे स्टार्च जेल हो गया या फिर पॉलीएक्राइल अमाइड का इस्तेमाल भी किया जाता है, बट ज़्यादातर एग्रोस जेल का ही यूज किया जाता है। अगर इसके हम लोग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं कि किस प्रिंसिपल पे जो हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है वो काम करता है, तो इसका हम लोग प्रिंसिपल देख लेते हैं। When charged molecule placed in a well of gel under electric field, then positively charged molecule moves towards negative electrode and negatively charged molecule moves towards positive electrode। सिंपली क्या है, जैसे कि हमने कोई एक मॉलिक्यूल लिया, चार्ज मॉलिक्यूल लिया, उसको जब हम लोग जेल के अंदर रखते हैं और वहां पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग सप्लाई करते हैं तो जो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगते हैं, और वहीं जो नेगेटिव मॉलिक्यूल होते हैं, नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगते हैं। तो इससे पहले हमने देखा हुआ था इलेक्ट्रोफोरेसिस में कि दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है मॉलिक्यूल होता है वो नेगेटिव की तरफ मूव करता है, जो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल होता है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। तो वही चीज यहाँ पे भी दी गई है कि इसी प्रिंसिपल पे जो हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो काम करता है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है वेलोसिटी ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल को, जिसको हम लोग वी से दिखाते हैं। उसका फॉर्मूला होता है ई क्यू अपॉन एफ। तो यहाँ पे क्यू क्या होता है, नेट चार्ज ऑन मॉलिक्यूल, और ई मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, और एफ क्या होता है हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। उसके बाद बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एग्रोस जेल, यानी किस तरीके से हम लोग एग्रोस जेल का प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले टेक एग्रोस पाउडर एंड मिक्स विथ डिस्टिल वाटर। तो सबसे पहले हम लोग एग्रोस पाउडर लेते हैं, उसको डिस्टिल वाटर के साथ मिक्स करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ऑल्सो ऐड बफर सोल्यूशन फॉर मेंटेनिंग पीएच। इसमें थोड़ा सा हम लोग बफर सोल्यूशन ऐड करते हैं ताकि जो हमारा पीएच है उस सोल्यूशन का वो मेंटेन रह सके। एड स्मॉल अमाउंट ऑफ अगार एंड प्लेस इट एट रूम टेम्परेचर फॉर सॉलिडिफिकेशन। उसके बाद इसमें हम लोग थोड़ा सा अगार भी ऐड कर देते हैं। उसके बाद उस पूरे सोल्यूशन को हम लोग रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं ताकि वो सॉलिडिफाई हो सके। तो ये इस तरीके से हम लोग एग्रोस जेल का प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट प्रिपेयर एग्रोस जेल। जैसे हमने एग्रोस जेल बना ली, उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, pour it into casting tray with comb and allow to solidify। तो जैसे हम यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक ट्रे हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हमने कॉम लगा दी। यहाँ पे जैसे ये कंघी आप देख रहे हो, इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे कॉम लगा दी। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो एग्रोस जेल था उसको पोर कर देते हैं। उसके बाद इसको हम लोग सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये सॉलिडिफाई हो जाता है तो इसमें से जो ये कॉम्ब है यानी जो एक कंघी है इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो सिंपली आप समझो, जैसे यहाँ पे हमने ये सारा एक सोल्यूशन पोर कर दिया, उसके बाद इसमें से जब हम लोग कॉम्ब निकाल लेते हैं तो इसमें छोटे छोटे होल्स रह जाते हैं, ठीक है। तो आफ्टर सॉलिडिफिकेशन रिमूव कप, तो वही जब हमारा
एग्रोस जेल सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसमें से हम लोग कॉम को निकाल लेते हैं एंड फिल सैंपल इन वेल ऑफ जेल। तो जब हम लोग कॉम को निकाल लेते हैं उसके अंदर जो होल बन जाता है उसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं सैंपल को फिल कर देते हैं। देन पुट कास्टिंग ट्रे इन इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद जो ये ट्रे था इसी को हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में रख देते हैं। जो होल थे इसमें हमारा सैंपल भर चुका है। उसके बाद इसको हम लोग जो ये कास्टिंग ट्रे है इसको हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस में रख देते हैं। देन एट कांस्टेंट वर्क, उसके बाद हम लोग जब इसको रख देते हैं उसके बाद हम लोग एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सेपरेशन प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। उसके बाद हमको वहाँ पे एक रिजल्ट दिख जाता है क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से सेपरेट आउट हो चुके हैं। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।